हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिककार रीडिंग लेके। सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल जो रीडिंग पोस्ट करी थी, मैंने अपनी कुछ प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी और आप लोगों ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, मेरे भाई को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मुझे लगा, इतना ब्लेस्ड मुझे फ़ील हुआ। मुझे लगा मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे यूट्यूब से इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतने अच्छे-अच्छे लोग आके मुझसे जुड़े। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत मायने रखता है। मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी टॉपिक्स लेके आऊँ, रीडिंग लेके आऊँ। और इसीलिए जो भी आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, मैं इंस्टा पे स्टोरीज़ पे भी उन्हें लगाती हूँ। जस्ट ग्रेटिट्यूड के लिए मैं एक जस्ट आपको ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। कुछ भी शो ऑफ जैसा मेरा मतलब नहीं होता है उससे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे लगाती हूँ। ओके, सो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज की जो रीडिंग है वो आपके कैरियर के लिए है। हम देखेंगे कि यूनिवर्स की साइड से, डिवाइन की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। जो भी चीज़ें आएंगी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगी। और मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं एज़ यूजुअल। और चूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप डीप ब्रीथिंग करिए, जो भी ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हो उनको याद करिए और उनसे जस्ट कनेक्ट करिए कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिले, आपको गाइडेंस मिले। तो जब आप अपनी ऐसे कनेक्टिविटी बढ़ाते हो ना डिवाइन के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको जो आपका मैसेज होगा वो ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेयर्स करना नहीं भूलिएगा। और जो भी आपका ये जो ऑप्शन हो, इसको चूज़ कर लीजिए। जो जो भी आपको अपनी इंट्यूशन से लग रहा हो कि इसमें आपके लिए मैसेज है, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, प्लीज़ चूज़। जब आप करें ना कार्ड्स को, तो ध्यान से चूज़ करा करिए। ठीक है, अगर आप जल्दी में अगर आप चूज़ करेंगे तो फिर पता चले आपके लिए मैसेज किसी और में, आप कोई और चूज़ कर लो। हाँ, तो बस ऐसे नहीं करना, आप आराम से अपना टाइम लेना, वीडियो को पॉज़ कर लेना और उसके बाद चूज़ करना। टाइम स्टैम्प जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हो। ऑल्सो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे मिलते हैं, तो हो सकता है कोई-कोई मैसेज आपसे रेज़ोनेट करे, कोई नहीं भी करे, या फिर ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या फिर नहीं करे। सो जो आपसे रेजोनेट कर रहा हो ना, तो आप वो रख लीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये मैसेज जो भी आपको इस रीडिंग में मिल रहा है वो आपके लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की, अपने दिल की आपको सुननी है। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द मोरली इल, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी को भी ना नहीं कह पाते होंगे। कोई भी आपसे कुछ काम की कह रहा है, आपसे कुछ हेल्प माँग रहा है, आप दूसरों के काम करने के लिए, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। और कहीं न कहीं इस वज़ह से मैं देख रही हूँ कि आपका कुछ ना कुछ लॉस हो जाता होगा। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती होगी, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते होंगे। सो यहाँ पे आपसे एक चीज़ जो कही जा रही है वो ये कि आपको कुछ बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ़ में। आपको ऐसे देखने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ लोग ना आपका डिसएडवांटेज तो नहीं ले रहे, आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, आपके भोलेपन का, आपके अच्छेपन का। तो वो चीज़ से आपको थोड़ा-सा बचना है। ठीक है, पॉज़िटिविटी के लिए काम करिए, पॉज़िटिव रहिए, लेकिन एज़ वेल क्योंकि दिल के साथ ना दिमाग भी होना चाहिए। आप मेरे इस मैसेज को गलत वे में मत लेना, लेकिन क्या होता है कि अगर आप दिल के बहुत अच्छे हो, तो अक्सर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपना दिल, अपना दिमाग दोनों को ना मिक्स करके, मर्ज करके यूज़ करें। मैं अब टैरो से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, अभी नहीं ले रही मैं। हुँ। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ लॉसेस आप लोगों ने फेस करे हैं आपकी लाइफ में। ये ऐसा हुआ है जैसे कोई काम था, आपको लगा कि कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आपको आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन होते-होते, बनते-बनते कोई काम बिगड़ गया आपका।
डेथ सी, यहाँ पे यही एनर्जीज आई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई नो आप लोग परेशान हो, दुखी हो, और थोड़ा सा नेगेटिव भी हो गए हो। बहुत पॉजिटिव आपका, मैं देख रही हूँ कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, ऐसा आप सोचते हो कि आप लोग फेट पे, डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो कि जो किस्मत में लिखा है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन है कि फिर भी जो हुआ वो हुआ क्यों? उसका आंसर आपको जानना है। आपको जानना है कि ऐसे कौन सा कर्मा आपका बीच में आ गया, आपसे ऐसी क्या गलती हुई कि आपको जो खामियाजा है वो ऐसा भुगतना पड़ा, ऐसा आपको मिला। यहाँ पे दी सन की एनर्जीज है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 मेजर अरकाना है और यहाँ पे दी सन की एनर्जी है। सो एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी आई हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं। और डेथ का यहाँ पे जो कार्ड है जो बता रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में एंड हुआ है या फिर जो कुछ भी आपने खोया है, कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई भी जॉब हो सकती है, कुछ भी, उससे बेहतर आपको मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही इतने अच्छे आए हैं। आपने जो कुछ भी खोया है उसका दुख आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे आया है जो बता रहा है कि बहुत सारे चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये चेंज का समय चल रहा है और यही समय है जिसमें ना आप अपने अंदर छुपी हुई जो काबिलियत है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप उसको पहचान पाओगे, आप उसको समझ पाओगे। जैसे कि यहाँ पे ना आपके पेशेंस की भी टेस्ट की जा रही है कि कितना पेशेंस आपके अंदर है, यूनिवर्स पे कितना भरोसा आपको है। तो ये कुछ चीज़ों की ना जैसे टेस्ट हो रही है, इस टेस्ट को अच्छे तरीके से निकाल दीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आपके सामने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आफ्टर दिसंबर यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। बहुत सारी आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि आप लोग इस टाइप का काम करते हो या फिर हीलिंग से रिलेटेड हो। हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर से ना पार्ट टाइम करने की सोच रहे हो कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, आपका जो भी कैरियर है, उसके साथ साथ आप कुछ अपना हीलिंग या फिर दूसरों को मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, ऐसा अपना काम भी स्टार्ट करो। तो वो भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे जनवरी 2022 बार बार नज़र आ रहा है। सो ये मुझे वही एनर्जीज मिल रही है। जनवरी से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। ये जो भी टाइम है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बस आपको परखा जा रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, हिम्मत रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। नंबर 8 ना, नंबर 8 आपने देखा है इन्फिनिटी का साइन होता है। सो अबंडेंस है यहाँ पे, बहुत अबंडेंस वाली यहाँ पे एनर्जी है। कोई मेंटर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप कुछ ना सीखोगे भी। ये 3 महीने के दौरान में मैं आपको बताऊं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मैंने ऐसा कोई टाइम नहीं लिया इस रीडिंग का, लेकिन जस्ट मुझे जो मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड सीखने वाले हो। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कैंडल्स के साथ मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल्स के साथ आप कोई विश मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप पेंडुलम, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, आप लोग कर रहे हो। और उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 वाले लोगों के लिए। ऑप्शन 1, ये चींटियां मुझे पहले नहीं दिखती, बट जब भी मैं रीडिंग करती हूँ पता नहीं ये क्यों आ जाती हैं। और मैं इतना टाइम बिताती हूँ अपने इस प्लेस पे, लेकिन मुझे नहीं दिखती है तब। और जब भी मैं भी यूट्यूब के लिए शूट करती हूँ तभी आती है, पता नहीं। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आपके लिए। ऑप्शन 1, फर्स्ट चक्रा। ओके, सो ये आपका रूट चक्रा होता है, ठीक है, जो आपके जो स्पाइन है उसके बॉटम में होता है।
यहाँ पे आपको इस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो चक्र है ये बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो वो आने वाली है। और अभी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो फोकस है ना, आप लोग का फोकस बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ इस टाइम ऐसे फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में, देखो गलत नहीं है, लेकिन अभी आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, आप स्टेबल हो जाएं। क्योंकि जब इंसान को पैसे की कमी होती है या फिर उसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे होते हैं ना, आपका मन ही नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको आपकी लाइफ में ना आपको सिक्योर होना ज़रूरी है कि आप सिक्योर हो जाएं, सिक्योरिटी हो आपकी लाइफ में, राइट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करिए, अपने रूट चक्रा पे वर्क करिए। आप मेडिटेट करना अपने इस चक्रा पे, और ऐसे ना ध्यान करना, रेड कलर को वहां पे इमेजिन करना जहां पर ये चक्रा हो, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, मैं सबको कहती हूँ मेडिटेशन करिए। ऑप्शन 1 एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 55, 505, 515 ऐसे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हों। वो चेंजेस को ही बताते हैं। जो नंबर है ना, ये 5 जो नंबर होता है वो चेंजेस का नंबर होता है कि बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है कि आपको ना इस टाइम पे आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आप लोग ना खुद में कमियां ढूंढने लगते हो, आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और फिर आप खुद में कमियां ढूंढने लगते हो। देखो, कोई भी पर्सन है वो अपना नेगेटिव पॉइंट आपके सामने रिवील नहीं करेगा। ऑल परफेक्ट, 100% परफेक्ट कोई नहीं है, किसी में कोई अच्छाई है, किसी में कोई अच्छाई है, आप समझ रहे हो। तो खुद को दूसरों से कंपेयर करके ना ऐसे लैक में मत जाओ। आप परफेक्ट हो, आप जैसे भी हो, हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो उन्हें पॉजिटिव वे में सुधारो, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करो। ये कार्ड यही कह रहा है कि खुद को अप्रिशिएट करना मत भूलो, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ यहाँ पे, इस डेक से देख लेते हैं। ये लाइफ पर्पस डेक है। ऑप्शन 1 सो यहाँ पे कार्ड है मैन्युफैक्चरर। डू यू सी हाउ ऑल द पीसेस फिट टुगेदर टू क्रिएट समथिंग यूजफुल। ओके, सो मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। इस कार्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि कुछ ना कुछ हो सकता है आपको नया क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको नया कुछ भी ऐड ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके मन में कोई आइडिया है किसी चीज़ को लेके, उसके ऊपर काम करिए। और मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है, कुछ भी नई चीज़ों का मैन्युफैक्चर करना। सो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप बना सकते हो, आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, आप चाहते हो कि आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करो, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बिग यस है आपके लिए कि आप ज़रूर से करें। चाहे आप कोई जॉब ही करते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर तो आप उसको वेस्ट ना जाने दें, ठीक है। क्रिएटिव होना सीखें, क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि क्रिएटिव हो। ओके, लास्ट में यहाँ से एक कार्ड और ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1 फर्टिलिटी। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। अगेन जिस सेम मैसेज मुझे यहाँ से मिला था वो यही है कि ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करें। एक्सेस न्यू आइडियाज़, वही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको। एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। देखो, पुराना जो कुछ भी आपकी लाइफ में छूट गया, ख़त्म हो गया, उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। आपको इसी चीज़ के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, आपसे यही यहाँ पे कहा जा रहा है। फर्टिलिटी का टाइम आपके लिए आने वाला है। जो कुछ भी चीज़ का एंड यहाँ पे हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी मनपसंद ड्रीम जॉब नहीं मिली, आप उससे भी कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो। आपकी डेस्टिनी उससे भी कुछ बहुत अच्छी है।
ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। अगर आप उनके ट्रस्ट करते हैं, खुद को उनको सरेंडर कर देते हैं ना, तो बस आपके लिए फिर जो अच्छा होता है वो करते हैं। हो सकता है कि उसमें आपको दुख भी हो, लेकिन आपके भले के लिए ही करते हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, दी आंट, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि आप खुद को कभी भी अकेला ना समझें। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स में कुछ लोग आके हमसे मिलते हैं, कुछ लोग आके हमसे बिछड़ते हैं। बर्थ से लेके डेथ तक कोई भी पर्सन हमारे साथ में नहीं रहता है। सो अगर अभी का टाइम ऐसा है कि कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है, तो वो उन्हें जाने दीजिए। वो स्पेस क्रिएट होगा तभी कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आके मैनिफेस्ट होंगे, जो आपके सोल ग्रुप के होंगे, जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे, जो आपकी एनर्जी लेवल से मैच करते होंगे। ठीक है, तो खुद को कभी भी अकेला नहीं समझो। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ जाते हो समटाइम्स लाइफ में, आप लोनली फील करते हो, तो उस फीलिंग से बाहर निकलो। ठीक है, आप कंप्लीट हो अपने में, खुद से प्यार करो। यहाँ पे ना कुछ लोगों को किसी और के बोले गए कुछ कड़वे शब्द, किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा तीखी बात करी है, आपको कुछ गलत बोला है, उल्टा सीधा बोला है, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा चुभता है कि ये पर्सन मेरे इतनी क्लोज था, इसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया। हाँ, उन चीज़ों से ना बाहर निकलो। वो जो भी पर्सन है उन्हें माफ़ कर दो। वो उनका लैक है कि वो इस तरीके की बातें आपसे कर रहे हैं। आप खुद पे डाउट करने मत लग जाओ। सेल्फ डाउट से आप लोग को यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और अभी हम आपके कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, बहुत ही इमोशनल हैं ऑप्शन 2 वाले लोग। डेथ, ऑप्शन 1 में भी ना ये वाला ही कार्ड सबसे पहले आया था, एंड आपकी रीडिंग में भी। दी हर्मिट, एनर्जीज बहुत इंटेंस है इस टाइम की। दी स्टार, मैंने कहा ना एनर्जीज का सबको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, सो ये खुद ही आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स बाहर निकल के। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत का ये समय है, नई शुरुआत करना, न्यू स्टार्ट करना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है पीछे छोड़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को आपसे कहा जा रहा है लेट को करने के लिए। किसी की कुछ कड़वी बातें, जो मैंने आपको पहले मैसेज दिया, किसी कुछ कड़वे शब्द, उनको अपने मन से निकाल दें, उनको बाहर करें। उन लोगों ने आपको डिफाइन नहीं करा है, ट्रस्ट मी, उन लोगों ने आपको, आपकी लिमिट्स को डिफाइन नहीं करा है। आपकी लिमिट्स को आप खुद डिसाइड करोगे कि कितनी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? किसी ने जैसे कह दिया हो, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो उन लोगों ने नहीं डिसाइड करा है कि आप कुछ कर सकते हो या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो आपने ही डिसाइड करना है। आप समझ रहे हो, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको ये बात समझाई है। तो किसी के भी ना ऐसी चीज़ों को अपने दिल से लगा के मत बैठो। आप खुद हो अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने वाले, हार मत मानो। अगर एक जगह से आपको, कहीं मैं कहूँ आपको सक्सेस नहीं मिली, या फिर से आपको अगर फेलियर मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। हाँ, मैं ये आपकी लाइफ में ज़रूर देख रही हूँ कि बहुत टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है। आप जो भी चीज़ ट्राई कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ में जा रहे हो, वो चीज़ बन ही नहीं पा रही है। आपके जो काम हैं वो हो ही नहीं पा रहे हैं पूरे। आपने जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान करा है, जितने अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को डिसाइड करा कि इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से जो भी आपके प्लान्स हैं वो वर्क नहीं करे। लेकिन वो
मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डायरेक्शन जो है ना वो गलत चूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हों, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने ही नहीं हो, आप बने हो फॉर एग्जाम्पल हीलिंग वर्क के लिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस कैसे मिलेगी? आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? अपने अपनी जो भी सोच है, अपने जो भी थॉट्स हैं, अपने विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करो और आंखें खोल के देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने को, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके पास, जस्ट उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना, कुरेदना, खुद को अंदर से मतलब छानने की, कुरेदने की, मैं किस तरीके से इसको वर्ड्स में डिफाइन करूं, बस आपको उस चीज की जरूरत है कि आप किस काम के लिए बने हो, आप कौन सा काम परफेक्ट तरीके से, सबसे अच्छे, सबसे यूनिक ढंग से कर सकते हो, आप किस चीज में परफेक्ट हो। यहाँ पे भीड़ में चलने को आपसे नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भीड़ से अलग आपको जाके कुछ करना है। तो एक होता है ना लकीर की फकीर पे आगे बढ़ना, वो आपके लिए है ही नहीं है, आपके लिए है ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो आपके लिए स्पेशल मैसेज मुझे मिल रहा है, अगर आप दूसरों को फॉलो करोगे, आप लोग को सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में कि लोग आपको फॉलो करें। आई नो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, आई नो, क्योंकि यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को ही मतलब खुद को ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि नहीं दूसरे लोग हमसे बेटर हैं, नहीं वो पर्सन हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, नहीं वो पर्सन के पास हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऐसी चीज़ों में आप जाते हो ना, आप लैक में जाते हो, आप लैक मेंटेलिटी में जाते हो। आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। और ना अपना जो भी यहाँ पे ये जो पांचों कार्ड्स है, ये कॉम्बिनेशन मुझे यही मैसेज दे रहा है कि वो काम को ढूंढिए जो आप परफेक्ट तरीके से सबसे अलग ढंग से कर सकते हो। और ऐसा कोई ना कोई गॉड गिफ्ट आपके पास ज़रूर है, ऐसा कोई ना कोई, मैं कहूँ आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैं आपको बताऊँ, ये टैरो रीडिंग जो मैं करती हूँ गॉड गिफ्टेड है, ये सीक्रेट है मेरा। लेकिन ये कार्ड्स जो मैंने देखे थे तो मुझे बस ऐसा ही हुआ था कि मैं तो इन्हें ऐसे ही रीड कर सकती हूँ, और मैं लिटरली कर लेती थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा नहीं या फिर मैंने नहीं करा। और इनिशियली मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए काम कर रही थी, उसमें लगी हुई थी कि मुझे सक्सेस मिल जाए, लेकिन मुझे ना वो जॉब करके खुशी ही नहीं मिलती थी। मुझे वो नहीं अच्छा लगता था जॉब करना, मैं इरिटेट होती थी, मैं फ्रस्ट्रेट होती थी। लेकिन जब मैं हीलिंग वर्क में आई, हीलिंग वर्क में मैं पहले से ही थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मैं खुद से टैरो रीडिंग करके दूसरों को हील करूंगी, मैं खुद को ही हील करती थी। लेकिन ये बस मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये मेरे लिए सुटेबल था, इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। आपको भी ये देखना है कि आपके लिए सुटेबल क्या है। आपके ऊपर फैमिली प्रेशर डालती होगी कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ही बता रही हूँ। आपकी फैमिली आपको प्रेशर डालती होगी कि आपको फैमिली बिजनेस में जाना है, आपको वो नहीं करना है गाइस, आपको वो नहीं करना है। आपको आपकी खासियत ढूंढनी है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो। और मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस लेती हूँ, ऑप्शन 2। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो यहाँ पे हीलिंग, मैं हीलिंग की ही बात कर रही थी एग्जाम्पल, लेकिन मुझे वाइब्स मिल रही थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पहले कहा जा रहा है आप खुद की हीलिंग करो, और बाद में आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप लोग हीलर्स बनो। यहाँ पे हीलर्स वाली मुझे एनर्जीज मिल रही है। और यकीन मानिए, मैं खुद बता रही हूँ कि हीलर्स की लाइफ इजी नहीं होती। उन्हें पहले खुद, मैं कहूँ मैं किस तरीके से यहाँ पे कहूँ, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बट हीलर्स की लाइफ इजी नहीं होती है। कभी कभी ऐसे ही होता है कि उन्हें हर जगह से फेलियर मिल जाता है, उन्हें लोग नहीं समझ पाते हैं, उनका कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हो जाता है, या फिर वो किसी अपने पर्सन को खो देते हैं, या फिर उन्हें, मैं कहूँ, कैरियर में सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो यूनिवर्स का तरीका होता है आपको ये समझाने का कि बच्चा पहले अपनी हीलिंग करो, उसके बाद आपको दूसरों की हीलिंग करनी है। एंड दी स्टार कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, और हीलिंग की यहाँ पे बहुत 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 सारी एनर्जीज हैं। आप लोग अपने आप को हील करो पहले तो,
फिर तब तक आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। विक्ट्री का यहाँ पे कार्ड आया है, जीत आपकी है, जीत आपको ज़रूर मिलेगी, आप कामयाब ज़रूर होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीत आपको चाहिए वो आपको मिले। ये जीत यहाँ पे ऐसी है कि जो आपके लिए सही है वो आपके साथ होगा। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, अपने आप को समझो। आप लोग कहोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अपने आप को समझो। आपकी सोल आपसे क्या चाह रही है, आपका दिल आपसे क्या चाह रहा है। अपने मन को सबसे पहले तो जो भी शोर है ना आपके मन में, उसने वो कहा, उसने वो करा, मैं यहाँ, मुझे यहाँ सक्सेस नहीं मिली, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ उसने गलत कर दिया, मुझे उसने चीट। पहले तो इन सारी चीज़ों से ना अपने माइंड को खाली करो। पहले वैक्यूम क्रिएट करो अपने माइंड में, और फिर शांत होके मेडिटेशन करते हुए सोचो। आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, लेकिन अपने मन में जो शोर है सबसे पहले उसे कम करना होगा। ऑप्शन 2, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना आप लोगों से कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। आप हीलिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सीखो और फिर आप सिखाओ। पहले आपको नई नई चीज़ें खुद सीखनी है और फिर आपको सिखानी है। आपको दूसरों की लाइफ में चेंज लेके आना है। आपको दूसरों की लाइफ में, जैसे मैं कहूँ, उनको काउंसलिंग देनी है। यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज मिला है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। उससे आप अपनी काफ़ी हद तक हीलिंग कर सकते हो। अपनी आपकी जो भी विश है उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना मेडिटेशन करने बैठते होंगे तो कर नहीं पाते होंगे। वो थॉट्स आपके रुक नहीं पाते होंगे, थॉट्स का फ्लो आपके लिए रुक नहीं पाता होगा। सो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग भी एट द सेम टाइम लगती होंगी। हाँ, लेकिन एक बारी जैसे कहते हैं ना कि अपना मन ठान लोगे, एक बारी आप अपना मन बना लोगे कि मुझे ये चीज़ें करनी ही हैं, मुझे खुद को हील करना ही है, मुझे खुद को अच्छे तरीके से पहचानना है, मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन पहले जैसे कहते हैं ना दृढ़ निश्चय कर लेना, तो वो पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लास्ट यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, हाँ, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, आपको एंजल्स पुश कर रहे हैं कि बच्चा जाओ अपना सोल पर्पस पूरा करो, खुद को पहचानो। बहुत अच्छी डेस्टिनी है आपकी। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पे निराश होके दुखी होके बैठ जाओ। ये वक्त जो है आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करके दिखाने का है। सो उसे करो। ठीक है, मैं पता नहीं क्यों मुझे ये कार्ड भी लेने का मन कर रहा है। Okay, so inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो गॉडेस है, यहाँ पे जो कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते होंगे तो डिवाइन है तो है कहाँ, यूनिवर्स है तो है कहाँ। मैंने अभी स्टार्टिंग में ये कार्ड देख के मैसेज दिया था कि यूनिवर्स का आप एक हिस्सा हो, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आपके अंदर ही है। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आधे लोग मेरी ये बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ना जब आप मेडिटेशन करोगे, आप हीलिंग करोगे, जब आप खुद को डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, हाँ, तब आप इन चीज़ों के मतलब समझ पाओगे। तब आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रही हूँ। आपको खुद की केयर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, अपना ख्याल रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और ये जो विंग्स हैं मुझे एनर्जीज दे रहे हैं कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको फेदर्स हो सकता है दिख जाते हो, आपको एंजल नंबर्स आपको दिख जाते हो।
वो इसीलिए कि आपको मोटिवेट करा जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है कि बच्चा उठ जाओ। हाँ, और छोड़िए, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखिए, ठीक है? सेल्फ लव पे अपना ध्यान दीजिए, अपने आप को एप्रिशिएट करिए, एप्रिशिएट योर डिविनिटी। खुद को एप्रिशिएट नहीं करते हो, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। हाँ, सो अपने आप को एप्रिशिएट करिए, ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, दी हेजहॉग, तो सबसे पहले जो मुझे इस कार्ड को देख के नज़र आ रहा है वो ये कि बहुत सारी हार्डशिप्स आप लोगों ने आपकी लाइफ में फेस करी हैं। आप जिस भी स्टेज पे हो, जिस भी मुकाम पे हो, आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कॉस्ट पे करी है। हाँ, आपको लोग भी कुछ अच्छे नहीं मिले हैं, और ये सारी जो भी आपने हार्डशिप झेली या फिर जितना भी आपने स्ट्रगल किया, आपको मैं कहूँ सक्सेस तो मिली, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि आप थोड़ा सा ना बोलने में तीखा हो गए। आप लोग के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे आपकी लाइफ में या फिर जैसी भी चीज़ें रहीं, उन्होंने आपको थोड़ा-सा जैसे रूड बना दिया। आपको बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आपको अकेले रहने का मन करता है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी अकेले नहीं बिताई जाती है। लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा बर्ताव रखें, थोड़ा-सा सॉफ्ट बोलें, ठीक है? ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, और इसलिए नहीं कि आपको फेक बिहेवियर रखना है। मैं आपसे फेक बिहेवियर रखने के लिए नहीं कह रही। आप अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, ये मैं जानती हूँ, ये आप खुद जानते हो, तो बस आप अच्छे बने रहो। हो सकता है कि सारे लोग अच्छे ना हों, लेकिन क्योंकि आप अच्छे हो तो आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो दूसरों की वजह से। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? अपने मन को शांत रखना सीखो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा। ऑप्शन 3 वाले लोगों को गुस्सा क्या करता है, आपकी ही एनर्जी को वेस्ट करता है, आपको ही जलाता है अंदर से। तो गुस्सा आपको नहीं करना है, ठीक है? अभी मैं यहाँ से आप लोग के लिए कुछ कार्ड सीख लेती हूँ। ऑप्शन 3, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो शादी होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर हो गई है शादी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो। मैं बताती हूँ, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहली चीज़ देखो, आप लोग की मैं करियर की बात करूं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम पे। इट्स जस्ट कि आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो राइट नाउ आपकी करियर में जो भी कुछ है। आप लोग को सक्सेस की मैं कहूँ भूख है। आपको सक्सेस चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए आपकी लाइफ में, और आपको ऐसे जैसे कहते हैं ना, दुनिया आपको जीतनी है, तो वो है आपको। और वो भी ऐसा बिहेवियर आपका इस वजह से है कि किसी ने, हो सकता है कि ना, आपकी ईगो को हर्ट करा हो पास्ट में, या फिर आपको चैलेंज कर दिया हो। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं आपको इस टाइम पे ये देख रही हूँ कि भागना भागना, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले लोगों की जो लाइफ होती है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, तो आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आपके सपने आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके कैरियर के लिए, देखो मैं रीडिंग तो कैरियर की ही कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा मैसेज मिल रहे हैं वो यहाँ पे देने ही पड़ेंगे कि आप खुद में अपने कैरियर में इतना ज़्यादा मशरूफ नहीं हो जाइए कि आप आपकी लाइफ की जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना उनको भूल जाइए। अगर आप लोग की जैसे शादी हो चुकी है तो हो सकता है कि आप अपनी शादी में अपनी फैमिली लाइफ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पाते हो, आप नहीं देते हो। सो यहाँ पे आपसे थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट बाहर के लोगों की ना सुनो, तो कम से कम जो आपके घर वाले हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके लव वंस हैं, जो आपसे कह रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी तो एटलीस्ट आप सुनो। आप दिल से नो डाउट बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप ऊपर से नहीं दिखाते हो। और कभी-कभी यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ऊपर से दिखाना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा जताना भी ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पे वही कहा जा रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे सिचुएशन है कि कोई ना कोई जो आपका पास्ट में जो भी चीज़ हुई है, आप अभी तक उससे उभरे नहीं हो, आपने अभी तक माफ़ नहीं करा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, आपके करियर में भी अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं कि पास्ट कुछ टाइम से आपका करियर सही नहीं चल रहा है, या फिर करियर में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आपके फेवर में नहीं हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने कुछ लोगों को, जिन्हें आपको माफ़ कर देना चाहिए था, आपने माफ़ नहीं करा है। अब वो लोड, वो बैगेज, कर्मा का वो जो लोड है ना, वो अपने ऊपर लेके घूम रहे हो, अपने सिर पे लेके घूम रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ को रिलीज़ कर दो, उस चीज़ को रिलीज़ कर दो। हो सकता है इन केस कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने में आपसे कुछ गलत हो गया हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो, क्योंकि जब तक ये वाला जो कर्मा आ रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स मुझे कर्मा को बता रहे हैं कि जब तक ये कर्मा रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं ठीक होंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आप आपकी लाइफ में फेस कर रहे हो वो सही नहीं होंगी। तो ये जो कर्मा है ना, इसको मैं कहूँ निपटाना, इसका कर्मा क्लींजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो दिल से, और किसी और ने आपके साथ गलत करा है तो माफ़ कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल ऑप्शन 3 वाले लोगों के लिए, अगर ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आपसे तो, क्योंकि यही यूनिवर्स डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आप गाइडेंस आपको दे रहे हैं। हम लोग जस्ट एक मीडियम है गाइस, हम लोग जो भी हीलर्स हैं, हम टैरो रीडिंग करते हैं, हम लोग जस्ट एक मीडियम होते हैं। बाकी मैसेज देने वाले, गाइड करने वाले तो वही होते हैं, डिवाइन ही है, ईश्वरी है। तो बस रेस्पेक्ट करके, इस चीज़ की रेस्पेक्ट करके मैं आपसे दिल से कहूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि माफ़ कर दो। आई नो ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी ईगो पे बात आ रही हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही हो, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, ऐसा है नहीं है एक्चुअली में, लेकिन ऐसा लग सकता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि वो जो भी चीज़ है ना, जिसने आपको जैसे पीछे खींच रही है, हाँ, उस जगह से अपना कर्मा क्लींस कर लो। अगर आप लोग ना, वैसे तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आपको सॉरी बोलना है विदाउट डिले। आपको डिले नहीं करना है, आपको सॉरी बोलना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कुछ केस की बात कर रही हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये चीज़, कि आप फ्रंट पे जाके नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। उसकी जो पूरी टेक्निक है, लाइक चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि आप रात को जब सोने जा रहे हो ना, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है 8-10 बार, ठीक है। अपना फोकस, जैसे आपके माइंड के जब थॉट्स हैं, जब वो रुक जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो भी पर्सन है ना, उसको इमेजिन करना है, उसकी एनर्जी को इमेजिन करना है कि वो आपके सामने है, और तब उसको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब जो भी हो, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा, ताकि वो जो कॉर्ड है वो कट हो जाए, जो कर्मा का जो बैग, मतलब जो कर्मा आपको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना, वो चीज़ ही कट हो जाए। यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है। रेस्ट, यहाँ पे मैं कर तो कैरियर रीडिंग ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग यहाँ पे, आप लोगों को अपनी फैमिली को भी टाइम देने की ज़रूरत है, अपने परिवार को, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, आप जो भी कोई हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो मेल हो, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो ऐसा आपके साथ वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो रह सकता है। और अगर से आप सिंगल हो, हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अगर आप इन केस सिंगल हो तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। कोई पर्सन तो है लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, तो उन्हें अपनी फीलिंग्स यहाँ पे आपको बतानी पड़ेंगी। आपका जो सारा फोकस है ना इस टाइम पे आपके कैरियर के ऊपर ही है, लव लाइफ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको चीज़ों में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ना डोनेट वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप गरीबों की, कुछ भी जिस भी पर्सन को नीड है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कोई बच्चा है ना, आप अगर उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प कर सकें, उस बच्चे को एजुकेशन के लिए आप हेल्प कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।
ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कार्ड सीख लेती हूँ आप लोगों के लिए। और ऑप्शन 3, जो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हीलिंग करिए अपनी। वही ये हीलिंग ही है, माफ कर देना या फिर माफी मांग लेना। होपोनोपोनो प्रेयर मैंने आपको बताई, ये भी हीलिंग के लिए बहुत अच्छी प्रेयर है। सो ये प्रेयर करिए। खुश रहना मत भूलिए, काम में इतना ज़्यादा बिजी मत हो जाइए कि अपनी खुशियों को ही भूल जाओ। काम आपके लिए है, पैसा आपके लिए है, ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। स्टॉर्म वार्निंग यानी ये 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जीज हैं। आप लोग जो भी अपने ऊपर कर्मा का बर्डन लेके बैठे हो ना, उसे रिलीज कर लो। वो उतना ही अच्छा है जितना जल्दी आप कर लोगे, नहीं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप लोग की लाइफ में हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन 3, जज, जस्टिस की यहाँ पे एनर्जीज हैं। ये सारी ही आप लोग की ऑप्शन 3 वालों की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी ही हैं, जस्टिस वाली एनर्जीज की। जस्टिस होगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो देखो आपको मिलेगा उसका फल, किसी और ने गलत किया है तो उसको मिलेगा उसका फल। सो माफी मांग लो या फिर माफ कर दो, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, सी स्पीक द ट्रुथ, नो द ट्रुथ एंड लिव इन ट्रुथ। इसे यहाँ पे सच्चाई के लिए कहा जा रहा है कि सच का साथ दो, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे आपसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। हमेशा खुद को विक्टिम समझना, ये चीजें सी ऐसी होती है कि एक हेल्दी माइंड की ना, एक हेल्दी माइंड में नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलो। ऑप्शन 3, यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, Expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप दुआ मांग रहे हो, वो खाली नहीं जाएंगी। आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होंगी। आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।